नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे वर्ग 8 विज्ञान विषय वन एवं जंतु संरक्षण से बनने वाले महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्न। इससे क्या होगा, आप चाहे राष्ट्रीय आय संविदा छात्रवृत्ति परीक्षा की तैयारी कर रहे हो या सीवी रमन साइंस प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हो, यानी आप क्लास 8 के किसी भी लेवल का कोई भी कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं तो आपको इसमें मदद मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। ऑप्शन है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, सी ऑप्शन है कांवर झील, डी ऑप्शन है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। तो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, ध्यान रखेंगे, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, यानी जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। तो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान हो गया जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। अगर आपसे पूछा जाए कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो इसका सही आंसर होगा उत्तराखंड। ध्यान रखेंगे, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, उत्तराखंड में। अगर इसी में अगर आपसे पूछ लिया जाए कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, काजीरंगा आपको असम राज्य में स्थित है। और कंचनजंगा, ध्यान कंफ्यूज मत करना है, कंचनजंगा सिक्किम राज्य में है। तो यहाँ से आप 3-4 प्रश्न यहाँ पे बने, आप उसको देख सकते हैं। कांवर झील बिहार राज्य में स्थित है और बिहार का पहला रामसर स्थल है। आप 1 से 2 बार सुने, आपको बातें समझ में आनी शुरू हो जाएगी, टेंशन नहीं लेना है। अब देखिए अगला प्रश्न हमारा काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न है, वनोन्मूलन का परिणाम है। वनोन्मूलन का अर्थ होता है, अगर इसको हम अलग अलग पढ़ें तो वन प्लस उन्मूलन, यानी वन का सफाया, वन को नष्ट करना, वन को काटना। तो अगर वन को काटेंगे तो क्या होगा, आपको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में पौधा वायुमंडल से ग्रहण करता है, यानी उसका मात्रा कम करता है भोजन बनाने में पौधा। लेकिन अगर वन कट गया तो पौधे प्रकाश संश्लेषण क्रिया कम करेंगे, कम मात्रा में प्रकाश संश्लेषण क्रिया होगी, तो यानी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी। तो बात सही है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का स्तर में विधि ने वृद्धि होगा। क्या होगा, वृद्धि। भौम जल स्तर का निम्नीकरण, बाढ़ एवं सूखा, डी ऑप्शन इनमें से सभी। तो पहला आपको समझ में आ गया, अगर हम वन की कटाई करेंगे तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस के स्तर में वृद्धि होगी। दूसरा है भौम जल स्तर का निम्नीकरण, अगर वन काटते हैं तो वर्षा कम होती है। क्या होता है, वर्षा कम होता है। अगर वर्षा कम होगा तो भौम जल स्तर का भी निम्नीकरण यानी मात्रा कम होगा, भौम जल की मात्रा कम होगी। अब देखिए, बाढ़ और सूखा दोनों ऑप्शन है। अब वन की कटाई हो रही है तो हमको ये समझ में आ रहा है कि वर्षा कम होगी तो सूखा होगा, लेकिन आप यह भी बात ध्यान रखें कि वन की कटाई होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा बढ़ेगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा बढ़ेगी तो गर्मी बढ़ेगी, गर्मी बढ़ेगी तो हिमालय वाला बर्फ पिघलेगा, उससे बाढ़ आएगा। यानी तीनों का तीनों ऑप्शन सही है, इसलिए 2 का सही आंसर होगा डी इनमें से सभी। यानी वन की कटाई होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के स्तर में वृद्धि होगी, भौम जल स्तर का निम्नीकरण होगा, बाढ़ एवं सूखा आ सकता है। तो इसलिए इसका आंसर होगा इनमें से सभी। देखिए, रटने से कोई फायदा नहीं, अगर आप समझ समझ के पढ़ते हैं तो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद रहेगा। अगला प्रश्न है, चलिए आप लोग बताइए तो, प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ हुआ, बताना है आप लोगों को प्रोजेक्ट टाइगर कब प्रारंभ हुआ। ऑप्शन देखिए, 1993, 1992, 1973, 1972। तो ध्यान रखेंगे, प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ हुआ था 1973 ईस्वी में। प्रोजेक्ट टाइगर कब स्टार्ट हुआ, 1973 ईस्वी में। और आपसे पूछा जाए कि प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत किस राष्ट्रीय उद्यान को बाघ रिजर्व
पहला बाघ रिजर्व क्षेत्र भारत का बनाया गया? तो इसका भी आंसर होगा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ध्यान रखेंगे, जिम कॉर्बेट। भारत का पहला टाइगर रिजर्व भी जिम कॉर्बेट है, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान भी जिम कॉर्बेट है। अब वहीं पूछा जा, हाथी को प्रोजेक्ट टाइगर लाया गया बाघ को बचाने के लिए, प्रोजेक्ट एलिफेंट या प्रोजेक्ट हाथी ये लाया गया था 1992 में। इसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है, सतपुरा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, बी लद्दाख, सी असम, डी बिहार। तो आप लोग बताएं कि सतपुरा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। अगर आपका आंसर असम है तो बिल्कुल गलत, इसका आंसर सही होगा मध्य प्रदेश। जिन लोगों ने मध्य प्रदेश बोला उनका आंसर एकदम सही है। सतपुरा राष्ट्रीय उद्यान आपको मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। ध्यान रखेंगे, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भी मध्य प्रदेश में। अगर आप चाहें तो उसको नोट कर लें। आप जितना भी हम आपको प्रश्न बता रहे हैं अगर आप उसको नोट कर लें तो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद रहेगा। अब आपको बता दें, लद्दाख में एक हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, नोट कर लीजिए इसको, लद्दाख में हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। असम में आपको हमने बताई है काजीरंगा है। बिहार में ध्यान रखिएगा, बिहार का पहला रामसर स्थल है कांवर झील जो बेगूसराय जिला में स्थित है, बिहार के बेगूसराय जिला में। अगला प्रश्न है, लोकचाऊ वन जंतु अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? लोकचाऊ वन जंतु अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, मणिपुर, मध्य प्रदेश। तो लोकचाऊ वन जंतु अभयारण्य आपको मणिपुर में स्थित है, ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि सुंदरवन डेल्टा यानी सुंदरवन कहाँ पे स्थित है? सुंदरवन आपको स्थित है पश्चिम बंगाल में। ध्यान रखेंगे, सुंदरवन कहाँ पे स्थित है? पश्चिम बंगाल में। ये प्रश्न अगर आप बिहार से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर बिहार राज्य में आपका घर है, बिहार का पहला रामसर स्थल कांवर झील, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, गौतम बांध, घोड़ा कटोरा झील। करा बिहार का पहला रामसर स्थल कौन है? तो बिहार का पहला रामसर स्थल है कांवर झील। अब समझिए कि रामसर स्थल क्या है। रामसर स्थल आर्द्र भूमि का संरक्षण, यानी आर्द्र भूमि क्षेत्र को बचाने के लिए। आर्द्र का मतलब जहाँ देखिए पानी होगा, चौर हो गया, झील हो गया, इन सबको बचाने के लिए रामसर पहल की शुरुआत की गई है। तो बिहार का पहला रामसर स्थल है कांवर झील जो बेगूसराय जिला में स्थित है। अगर भारत का पहला रामसर स्थल पूछा जाए, आपसे यह पूछ लिया जाए, ध्यान रखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का पहला रामसर स्थल, भारत का पहला रामसर स्थल है बच्चों चिल्का झील। चिल्का झील कहाँ पे है? चिल्का झील आपको स्थित है उड़ीसा राज्य में। चिल्का झील कहाँ पे स्थित है? उड़ीसा राज्य में। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। अब यहाँ पे भी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार के पश्चिम चंपारण जिला में है, बिहार के पश्चिम चंपारण जिला में है। गौतम बांध नहीं होगा, गौतम अभ्यारण्य आपको गया जिला में स्थित है। घोड़ा कटोरा झील आपको राजगीर में स्थित है। घोड़ा कटोरा झील राजगीर में स्थित है। अगला प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनेंगे। वे जंतु जिनकी संख्या एक निश्चित स्तर से कम होती जा रही है और वे विलुप्त हो सकते हैं, यानी जिन अभी ऐसा जंतु जिसका संख्या एक इतना होना चाहिए उससे कम। मान लीजिए कि पूरे भारत में नील गाय का संख्या टोटल 500 होना चाहिए। अब क्या हो रहा है कि नील गाय को लोग
मार दे रहे हैं और उस खाना के कारण, रहने की समस्या के कारण नीलगाय नष्ट हो रहा। अब 500 से क्या हो गया, 300 आ गया, 200 आ गया, तो उस स्थिति में नीलगाय कहेंगे हम संकटपन्न जंतु, यानी ये संकटग्रस्त है, ये संकट की स्थिति में है। ठीक, इसका सही आंसर हो जाएगा संकटापन्न जंतु। अब देखिए, अगर पूछा जाए कि डायनासोर किस प्रकार का है, तो डायनासोर क्या है बच्चों, नष्ट हो चुका है। डायनासोर का पृथ्वी पर एक भी जीव, डायनासोर प्रजाति का एक भी जीव नहीं है, उसको बोलेंगे विलुप्त। डायनासोर क्या बोलेंगे, विलुप्त। तो वे जंतु जिनकी संख्या एक निश्चित स्तर से कम होती जा रही है और वे विलुप्त हो सकते हैं, उसका सही आंसर होगा संकटापन्न जंतु, जबकि डायनासोर आपका होगा विलुप्त में आएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन पारितंत्र का भाग है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पारितंत्र में आसपास जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे सजीव हो या निर्जीव हो, सभी पारितंत्र का भाग है। तो पौधा होगा, जीव जंतु हो, सूक्ष्म जीव हो, नदी हो, तालाब हो, कंकड़ पत्थर, सभी पारितंत्र का हिस्सा है। तो आपको समझ में आ गया होगा, पौधा एवं जंतु, सूक्ष्म जीव, जलवायु, भूमि, नदी, सी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, डी ऑप्शन ए तथा बी। तो आप खुद समझ सकते हैं कि इसमें पारितंत्र का भाग पौधा भी है, जंतु भी है, सूक्ष्म जीव भी है, जलवायु भी है, भूमि भी है, नदी भी है। इसका सही आंसर होगा ए और बी दोनों होगा, तो डी ऑप्शन से होगा ए तथा बी। अगला प्रश्न है कि रेड डाटा पुस्तक है। ऑप्शन ए खूनी किताब, बी जंगली किताब, सी संकटग्रस्त प्राणियों की सूची, डी मनोरंजन वाली किताब। तो रेड डाटा पुस्तक है, संकटग्रस्त प्राणियों की सूची इसका सही आंसर होगा। तो हमें उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। फिर हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।